खंडवा में फिर तीसरी बार निमाड़ बिल्डकॉन प्रो एक्सपो और साथ में हम इस बार ऑटोमोबाइल सेगमेंट का भी एक्सपो करने जा रहे हैं, निमाड़ मोबिलिटी एक्सपो। यह आयोजन पिछले 3 वर्षों से लगातार बीस मास्टर इवेंट खंडवा शहर के लोगों के लिए लेकर आ रहा है, जहां पर आके लोग अपने घर बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा व्यवसायी आते हैं, अपने प्रोडक्ट लेकर आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं और प्रयास ये करते हैं कि खंडवा की जनता को एक छत के नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिले। माननीय मुख्यमंत्री की भी इच्छा है कि बताइए हेडक्वार्टर यहाँ बनना चाहिए, तो मुझे लगता है जल्दी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे और सारे जनप्रतिनिधियों का भी ये मानना है कि इसको संवाद करना चाहिए। तो आप सबकी बात जनप्रतिनिधियों की बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाएगी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री कुछ इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आएगा। आप पहली मेरी बात सुनो, जो सारी उपलब्धियां सिर्फ आपकी चाहिए, दो आपने ऐसे एफर्ट लगाया हो जिसमें सफलता मिली हो। सरकार तो कर ही रही है, आपकी बता दें, आपने एफर्ट किया हो खंडवा के लिए। आप उतना मेरा सवाल चल रहा है, सारी बात जो हमने तय किया था वो मैनिफेस्टो केवल 2 साल के लिए नहीं होता। अभी कितना हो जाते हो आपने बात करिए, मेरे को तो बात करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी मैनिफेस्टो सरकार बनाती है तो वो 5 साल के लिए होता है, तो 5 साल के अंदर हम ये करेंगे। जैसे हमने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम गेहूँ हमारी सरकार बनेगी तो केवल कम खरीदेंगे, अभी आपने देखा तो धीरे धीरे उसको हम बढ़ा रहे हैं। और जो 5 साल के अंदर जो हमने वादा किया है कि हमारी गेहूँ 20 क्विंटल खरीदेंगे, तो वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। हमने वादा किया कि लाड़ली बहना की राशि हम 3000 तक ले जाएंगे, तो आपने देखा कि धीरे धीरे हम उसको बढ़ा रहे हैं। बढ़ा तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए जब 5 साल होंगे, तो 5 साल का जब लास्ट साल आएगा तब आप मैनिफेस्टो में बात करेंगे तो हम बता देंगे। अभी से भी ये जानना है कि अभी कितना परसेंटेज तक अपन हम निकाल के बता दें। दूसरा मैंने एक सवाल ये था, अखिलेश आपके अधिकारी भी लगा हो चुके हैं, आपकी विधायक विधानसभा में एक मंडी का सवाल उठाती है, उसमें वो आपके जो क्या कृषि विभाग के अधिकारी का सचिव वो झूठी जानकारी दे रहे थे कि अब मंडी का काम पूरा हो चुका है, वो आपके बाजू में विधायक करेंगे, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होता। वो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, उनको लगाना पहले मैडम से पूछे, बता देंगे। जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का काम कर रही है और कांग्रेस के लोग लगातार 20 साल से विपक्ष में अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा अपने शासनकाल में, तो जनता निश्चित रूप से उनको सराहना पर बैठाएगी। तो कांग्रेस जब किसानों की बात करती है तो मुझे कांग्रेस की बात पर हंसी आती है। क्यों हंसी आती है कि जब यही कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो यही लोग 18% ब्याज दर पर किसानों को कर्ज दिया करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने 18% ब्याज दर को घटा के किया 9%, 9 से किया 5%, 5 से किया 3%, 3 से किया 1%। और फिर हमारी सरकार ने सोचा कि किसान का कर्जा तो सारा हिंदुस्तान से क्या ब्याज देना, तो 0% ब्याज दर पर किसी ने कर्जा देना शुरू किया है। तो आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। जब ये कांग्रेस के लोग किसानों की बात करते हैं तो उस समय ना ये धान खरीदते थे, किसान की धान खरीद बड़ी बड़ी सड़ जाती थी, व्यापारी 400-500 रुपये कुंटल में ले जाता था और नहीं बिकती थी, सड़ जाती थी। ये स्थिति कांग्रेस के शासनकाल में किसानों की थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान फसल उगाता है और उसकी फसल को खरीदने का काम हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, किसान हितैषी सरकार, खेती को फायदे का धंधा बनाने का जो
हमने संकल्प लिया है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मोदी जी के नेतृत्व में, ये अपने आप को ये लगता है कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। योजना सूचना केंद्र, संपर्क सेतु और अभय घाट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 2424 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ये बड़ा काम अपने ओमकारेश्वर में हो रहा है। खंडवा जिले में 2,66,161 घरेलू, औद्योगिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 24 घंटे और 83,177 कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को हम 10 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में 1,88,077 घरेलू एवं 83,177 कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 716 करोड़ से अधिक की बिजली सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में लगभग 3,500 करोड़ के निवेश से 278 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट है। ये अपने खंडवा जिले के लिए गौरव की बात है। विगत 2 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,44,563 और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 1,41,760, स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2,22,198, मुख्यमंत्री भू आवास कि मोहन यादव जी की सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए और 2 वर्ष में जो मोहन यादव जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, वो सारी उपलब्धियों को बताने के लिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार नित नए प्रतिमान भी कर रही है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश को क्रमांक 1 का प्रदेश बनाने के लिए मोहन यादव की सरकार, हमारी सरकार प्रतिबद्ध भी है और हमारी सरकार निरंतर इसके लिए काम भी कर रही है। 2 साल पूरे होने पर जो काम सरकार ने किए हैं, प्रदेश स्तर पर जो काम हुए हैं उसकी चर्चा प्रदेश में होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया है कि जो जिले में इन 2 सालों के अंदर जो काम हुए हैं वो पत्रकार वार्ता करके वो सारे काम हम बताने का। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा है कि 2047 तक हम अपने भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, उसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कहा है कि 2047 के पहले हमें मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना पड़ेगा। उसका रोड मैप भी बनाया गया है, उसका विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया गया है। कि आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश स्थापना दिवस था तो भाई जिन लोगों को माननीय मंत्री से मिलना है थोड़ी देर बाहर बैठ। बैठक में उसकी चर्चा की हुई
और अभी एक उपलब्धि बताइए इनने खुद की। अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि जल्दी से जल्दी इसके जो गड्ढे हैं वो भर जाए, लेकिन चूंकि जिस प्रकार की हालत है तो गड्ढे भरने के से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में वहाँ पे एक नई जो बनाना पड़ेगी, उसके लिए भी योजना बन रही है। जल्दी वो तो एक बार एशियन बैंक से डेवलपमेंट से पैसा सैंक्शन था, लेकिन किसी कारण उसको मिल नहीं पाया, इसलिए अब उसको दूसरी योजना के तहत जो है तो पूरी करवाई जाएगी। अभी हमने तय किया है कि जो गड्ढे